हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद रितिका। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और रेडी होंगे नए टॉपिक के लिए। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का एक्टिविटी 2.1। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर की सारी एक्टिविटीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी है, उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूँगी। इफ़ यू वांट यू कैन वॉच दैट वीडियो टू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्टिविटी 2.1। इसमें सबसे पहले हम लोगों को कुछ अलग अलग सॉल्यूशंस को कलेक्ट करना है। ठीक है, हमें अपनी साइंस लेबोरेटरी में ही मिल जाते हैं ये सारे जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे सॉल्यूशंस हम लोगों को अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में ले लेने हैं। ठीक है, इसके बाद इन सब को अलग अलग करके हमको अलग अलग इंडिकेटर्स के साथ यूज़ करना है। लेट मी टेल यू वन थिंग कि इस एक्टिविटी को करने से पहले एसिड्स, बेसिस और इंडिकेटर्स की जो जनरल डेफिनेशन है ये क्या होते हैं आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें हाइड्रोजन होता है। ठीक है, वो हाइड्रोजन आयन में ब्रेक करते हैं और ये खट्टे होते हैं। टेस्ट अगर हम इनका करते हैं तो ये खट्टे सार होते हैं टेस्ट में। ठीक है, अगर हम बेसिस की बात करें तो ये क्लीनिंग एजेंट की तरह हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी होते हैं टच करने में और इनमें होता है OH आयन। जैसे ये KOH है, इसको हम अगर ब्रेक करेंगे तो ये K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में ब्रेक करेगा। तो जो OH में ब्रेक कर जाए वो बेसिक होगा नेचर में। ठीक है, अगर हम देखें इंडिकेटर्स को तो इंडिकेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमको बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा बेसिक। तो हम लोगों को मेन जो इंडिकेटर्स होते हैं लाइक लिटमस पेपर, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि वो एसिड के साथ कौन सा कलर देते हैं और बेसिक के साथ कौन सा कलर देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, ये जितने भी सॉल्यूशंस हैं इनको हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप अलग अलग सॉल्यूशंस को अलग अलग वॉच ग्लास में रखना है। वॉच ग्लास क्या होता है, इस टाइप का एक ग्लास का छोटा सा प्लेट टाइप का आप समझ लीजिए। ठीक है, जो कि हम अपने केमिस्ट्री या लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। अच्छा, इस वॉच ग्लास में हम जब एक ड्रॉप डालेंगे किसी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, फॉर एग्जांपल हम HCl को ही ले लेते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर हम एक कोई भी इंडिकेटर का, अगर हम रेड लिटमस को टेस्ट कर रहे हैं तो हम रेड लिटमस का इंडिकेटर का 1-2 ड्रॉप इसमें डाल देंगे। ऑलरेडी इसमें HCl था, अब ऊपर से इसमें आपने ऐड किया है रेड लिटमस का सोल्यूशन, तो देयर विल बी अ चेंज इन दिस कलर। जो भी इसका कलर होगा इसमें थोड़े से चेंजेस आएंगे जिसके बेसिस पर हमको पता चलेगा कि ये HCl एसिडिक है या बेसिक है। ये जो लिटमस होता है ये 2 अलग अलग कलर में पाया जाता है, एक होता है रेड एंड द सेकेंड वन इज़ ब्लू। तो इसका एक छोटा सा शॉर्टकट है जो मैंने अपने आप ही बनाया हुआ है, ABR एंड BRB। ठीक है, अगर हम ABR की बात करें, ABR मतलब A फॉर एसिड्स, ठीक है, B फॉर ब्लू एंड R फॉर रेड। तो क्या होगा, अगर हम कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन ले रहे हैं ब्लू से वो रेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्यूशंस हमेशा ब्लू को रेड में चेंज कर देते हैं और जो रेड होते हैं उसको रेड ही रखते हैं। ठीक है, अब अगर हमने BRB के अकॉर्डिंग देखा, B फॉर बेस, R फॉर रेड, सेकेंड B फॉर ब्लू। अगर हम बेसिक सॉल्यूशन लेते हैं तो क्या होगा, रेड से ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो इसी के बेसिस पर, इस ABR एंड BRB के बेसिस पर हम ये सारे जो दोनों इंडिकेटर्स लिए हैं और इतने सारे जो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं उन सबको बताएंगे कि ये क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। अब मेरे पास कोई सॉल्यूशंस का रिसोर्सेज तो है नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे एक्टिविटी को लाइव परफॉर्म करके नहीं दिखा सकती हूँ। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी अपनी एक्टिविटी लैब में या साइंस लैब में ही। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे HCl है सबसे पहले। ठीक है, HCl है, तो जैसे मैंने आपको बताया ABR, अगर आप रेड लिटमस लेते हैं तो वो रेड का रेड ही रहेगा, मतलब देयर विल बी नो चेंज इन द कलर। अगर हम ब्लू लेते हैं तो वो ब्लू को भी रेड में चेंज कर देगा। ठीक है, अगर हम फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन लेते हैं जो कि अपने आप कलरलेस होता है तो वह एसिड के साथ कलरलेस ही रहेगा, वेयरएज बेस के साथ वो हो जाता है पिंक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन, जो कि अगर एसिड के साथ, यहाँ पे HCl एसिड है, अगर एसिड के साथ वो रिएक्ट करता है तो वो देता है रेड कलर, और अगर वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो देता है येलो कलर। ठीक है,
यहाँ पे तो मैंने आपको एसिड और बेस दोनों का ही बता दिया है, बट यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, कि कौन से सॉल्यूशंस एसिडिक है और कौन से सॉल्यूशंस बेसिक है। मैं तो आपको एच और ओ एच के बेसिस पे बता दूंगी, लेकिन आपको ये एक्टिविटी करके देखनी पड़ेगी, उसी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी एसिड्स हैं इनको मैं पर्पल कलर से मार्क कर रही हूँ, ठीक है। ये बढ़िया सा पिंक है, मेजेंटा कलर है एक्चुअली, ठीक है। तो H2SO4 ये भी एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, नाम में ही दिखाई दे रहा है, एसिटिक एसिड जो कि विनेगर का दूसरा नाम है, केमिकल नाम है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये है बेस। तो बेस में आने के लिए मैं आपके लिए ब्लू कलर चूज़ कर रही हूँ, ठीक है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ये है बेस, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी है बेस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एसिड्स और बेसिस वाले सॉल्यूशंस हैं। तो एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं आपको कि एसिड में जो रेड लिटमस होगा, ठीक है, एसिड्स में जो रेड लिटमस होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस कैसा हो जाएगा, रेड का रेड ही रहेगा। और बेस में रेड लिटमस हो जाएगा ब्लू इंक कलर, वेयर एज एसिड्स में ब्लू लिटमस हो जाएगा रेड कलर में चेंज, ठीक है। और ये जो बेस होगा, बेस के साथ ब्लू लिटमस कैसा हो जाएगा, वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, ठीक है। फिनोल्फ्थालीन एसिड्स के साथ कलरलेस रहता है, ठीक है, और बेस के साथ हो जाता है बढ़िया सा पिंक एकदम। और यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज में एसिड्स के साथ ये देता है रेड कलर और बेसिस के साथ यहाँ पे लिखा है येलो कलर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली हम यूज़ करते हैं और हमें इनका पता रहना चाहिए कि ये कौन से एसिड में कौन सा कलर देगा और बेस में कौन सा कलर देगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये एक्टिविटी समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर की नेक्स्ट एक्टिविटी। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।